जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जानकारी बताने वाला हूं। अगर आपकी किसी भी संपत्ति के ऊपर कब्जा हो रखा है, चाहे कोई मकान है, दुकान है, प्लॉट है, कृषि भूमि है, और उस पे से अगर आप कब्जा हटवाना चाहते हैं तो 1 जनवरी तक आपको ये 3 डॉक्यूमेंट्स जरूर बनवाने हैं, ये 3 कागज जरूर बनवाने हैं, तभी आपकी संपत्ति से कब्जा हट पाएगा, अन्यथा कब्जा बिल्कुल भी नहीं हट पाएगा। तो इतने महत्वपूर्ण 3 डॉक्यूमेंट्स, 3 कागज कौन से हैं, इन्हीं की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, जो कब्जाधारी होता है वो सोचता है कि मैं खुद मालिक हूं, क्योंकि उसका खुद का कब्जा होता है। और यहाँ पे देश के अंदर कानून भी ऐसा है कि अगर उसका 12 साल तक किसी संपत्ति के ऊपर कब्जा रहता है तो वो उसका मालिकाना हक ले सकता है। तो इसी वजह से उसके पर निकल जाते हैं और कभी भी वो उस संपत्ति को खाली करने की मन से सोचता ही नहीं है। वो तो क्या है कि जो संपत्ति के मालिक है, जिनकी संपत्ति के ऊपर कब्जा हुआ है, वो अगर लीगली एक्शन लेते हैं, वो खुद से प्रयास करते हैं उसको हटाने का, और कानूनी अगर उनको सोल्यूशन मिल जाता है तब तो जरूर वो संपत्ति से कब्जा खाली हो जाता है। मजबूरन उसको खाली करना पड़ता है, उसको हटना पड़ता है, अन्यथा वो मन से कभी भी नहीं हटता है। तो आज के वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि काफ़ी सारे संपत्ति के असली मालिक, रियल ओनर ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा इस वजह से परेशान है, उनकी खुद की संपत्ति होते हुए भी उनकी संपत्ति से वो कब्जा नहीं हट पा रहा है। वो इस वजह से नहीं हट पा रहा है क्योंकि उनके पास में 3 डॉक्यूमेंट्स नहीं है, 3 कागज नहीं है, जिससे ये पूरी तरह से वो साबित नहीं कर पा रहे हैं कि वो संपत्ति उनकी है, और इसी वजह से उनको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों, अगर ये 3 कागज होंगे तभी अब संपत्ति से कब्जा हट सकेगा। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि पीछे हटे हुए होते हैं, वो काम नहीं करना चाहते हैं, वो ढीले रहते हैं, वो एक्टिविटी प्रवृत्ति अपनाते ही नहीं है। तो इस वजह से वो क्या होता है कि कब्जाधारी हावी हो जाता है और वो मन से कब्जे को छोड़ने का नाम ही नहीं लेता है। तो यहाँ पे मैं आज बताने वाला हूँ कि जिनकी संपत्ति है, जिनकी संपत्ति के ऊपर कब्जा हुआ है, उनको अब एक्टिव होना पड़ेगा, उनको सतर्क होना पड़ेगा, उनको अपने माइंड से काम लेना पड़ेगा, तभी उनकी संपत्ति से कब्जा हट सकेगा। अन्यथा वो कभी भी ना सोचे कि उनकी संपत्ति से कब्जा हट जाएगा। ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे रहने से कभी भी कब्जा नहीं हट सकेगा। पर कई लोगों का ये भी कहना होता है कि सर, हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे हैं, हमने हर तरह का प्रयास कर लिया है, जो भी हमारे द्वारा कोशिश हुई है वो सब हम करके देख चुके हैं, थक चुके हैं। हम पहले तो इस कब्जेधारी को खुद को समझाए, इसको खुद को समझाए तो ये उल्टा हमारे से लड़ाई झगड़ा करने लगा, हमें ही झूठे मुकदमों के अंदर फंसा दिया, पुलिस को बुला लिया, किसी किसी से कॉल करवाता है, धमकियां देता है, गाली गलौज निकालता है, मार पिटाई करने के लिए उतारू होता है। तो इस तरीके से समझाने से तो ये कब्जा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर हम इस मामले को लेके गए थाने के अंदर, तो थाने वाले भी हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। थाने वाले भी ये बोलते हैं कि ये आपका जमीनी विवाद है, आप कोर्ट के अंदर जाइए। जब हम कोर्ट के अंदर गए, वकील साहब से मिले, तो उन्होंने हमारा सिविल मामला दर्ज करवा दिया। वहाँ पे हमारा सिविल केस चल रहा है, जो काफ़ी समय बीत चुका है, पर कोर्ट के अंदर बस तारीख पे तारीख ही लग रही है, इसके सिवाय हमें कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। हमारे पैरों की चप्पलें, जूते वगैरह घिस चुके हैं, पर वहाँ से निर्णय नहीं आ पा रहा है। पता नहीं हमारी संपत्ति हमें कब वापस मिलेगी, कब्जा हटेगा भी या फिर नहीं हटेगा। हम निराश हो चुके हैं, थक चुके हैं, हमारा काफ़ी अधिक समय और पैसा बर्बाद हो चुका है। तो ऐसे जो भी लोग हैं उनके लिए मैं एक सोल्यूशन लेके आया हूँ। बस उनको क्या करना है, ये 3 कागज बनवाने हैं और साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट में 7 जजमेंट बताने वाला हूँ, इनको लगाना है। तो ये जजमेंट कब काम करेंगे, तो ये जजमेंट जब काम करेंगे अगर आपकी संपत्ति के ऊपर कब्जा हुआ है और आप उस कब्जे को हटवाने का शुरू से ही प्रयास कर रहे हैं, आपके पास में अगर इन बातों के एविडेंस है, सबूत है, आप अगर कोर्ट के अंदर साबित कर सकते हैं, तब आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के ये 7 जजमेंट्स जरूर लगाने हैं। इनसे कब्जा है जो आपका तुरंत हट जाएगा। वो कब्जाधारी है जो कभी भी मालिक नहीं बन सकता है उस संपत्ति का, तो उसको मालिक बनने से रोकने के लिए आपको ये 7 जजमेंट जरूर लगाने हैं। अब दूसरा, अगर वो कब्जाधारी आपकी परमिशन से रह रहा है, आपकी अनुमति से रह रहा है, जैसे वो किराएदार बन के आया है या फिर और आपकी किसी भी तरीके की परमिशन से या फिर ऐसे अनुमति से रह रहा है, और बाद में अगर वो कब्जे को खाली करने के लिए तैयार नहीं होता है, उसके मन के अंदर लालच हो जाता है, तब भी ऐसे कब्जे को हटवाने के लिए आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट आपके मामले के अंदर लगाने हैं। इससे भी वो कब्जाधारी जो भी है वो मालिक नहीं बन सकता है। तो ये 2 बातें प्रतिकूल कब्जा कानून की शर्तें हैं। तो प्रतिकूल कब्जा कानून के बारे में आपको पता होगा। प्रतिकूल कब्जा कानून का मतलब ये होता है कि किसी का अगर किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर, संपत्ति के ऊपर लगातार 12 साल तक कब्जा रहता है तो उस संपत्ति का मालिकाना हक ले सकता है। पर यहाँ पे अगर ये 2 कंडीशनें पूरी नहीं होती है,
जैसे वो परमिशन से रह रहा है, अनुमति से रह रहा है, और दूसरा अगर वो रह रहा है, कब्जा कर रखा है और उसको हटाने का अगर संपत्ति का असली मालिक शुरू से ही प्रयास कर रहा है, इन सारी बातों का अगर संपत्ति के असली मालिक के पास में एविडेंस और प्रूफ कर देते हैं तो प्रतिकूल कब्जा कानून यहाँ पे 12 साल का कानून का फायदा वो कब्जाधारी नहीं उठा सकता है। यहाँ पे 12 साल का कानून बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स लगाएंगे, इनसे वो कब्जाधारी कभी भी मालिक नहीं बन सकेगा। तो पहले तो आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट अपने मामले के अंदर लगाने हैं और 3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। तो इन 3 डॉक्यूमेंट्स, 3 कागजों के अंदर पहला कागज तो ये है कि अगर आपने वो संपत्ति खरीदी है, किसी से आपने पैसे के अंदर खरीदी है, तो उसका रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना चाहिए, फिर सेल डीड आपके पास में होना चाहिए। दूसरा, वो संपत्ति आपके बाप दादाओं से आपको मिली है, पीढ़ी दर पीढ़ी आपको मिली है, वसीयत वगैरह अगर उसका आपके पास में है तो ऐसा डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना चाहिए। और तीसरा, अगर वो संपत्ति आपको गिफ्ट डीड के जरिए से मिली है तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना चाहिए। तो इन तीनों में से अगर एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास में है तो वो भी आपको कोर्ट के अंदर लगाना है, जिससे प्रमाणित हो जाएगा कि बिल्कुल लीगली तौर पे संपत्ति आपकी है, आप इस संपत्ति के लीगली ओनर है, तभी उस संपत्ति से कब्जा हट सकेगा। तो जिन भी संपत्ति के असली मालिक रियल ओनर के पास में अगर ये 3 में से कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उनको मैं बोलना चाहता हूं कि अब से पहले अगर आप ढीले बैठे हैं तो अब आपको एक्टिव हो जाना है। 2024 के अंदर अगर आप कुछ नहीं कर सके हैं तो बचे हुए इन 2024 के दिनों के अंदर आप इन 3 में से एक डॉक्यूमेंट्स अपने पास में जरूर रखिए और उन केसों के अंदर जाके लगा दीजिए जो आपके कब्जे से संबंधित चल रहे हैं, जो 2025 के अंदर आपको सक्सेस मिल सके। तो आपको इस तरीके से एक्टिव होना है। इन 3 में से एक डॉक्यूमेंट्स उन कब्जे से संबंधित केसों के अंदर लगाने हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स भी लगाने हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट बहुत ही पावरफुल है। इनको लगाने से जो कब्जाधारी है वो कभी भी उस संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता है, आखिरकार उसको कब्जे को छोड़ना ही पड़ेगा। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन 7 जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी लेने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन 7 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी लेके अपने कब्जे से संबंधित केस के अंदर लगा दीजिए, या फिर ये जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर सो रहे हैं तो इसके ऊपर भी इन जजमेंट्स की कॉपी को लेने के लिए मैसेज कर सकते हैं। या फिर आपकी किसी भी तरीके की कानूनी समस्या है तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर यानी कि फोन के ऊपर बात कर सकते हैं, अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।